Yes, we are live now. Hello, friends. This is Ibrahim, and welcome to Angel Institutes. Dear children, this is a good opportunity for your life developments and your career because the Angel Institutes provided to you fully well developed digital classroom and a practical lab. जी हाँ दोस्तों, आज की हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करने वाले हैं। हिंदी में कहें इसे जनन एवं स्वास्थ्य की बात करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करने वाले हैं। अक्सर हम लोग इसे 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक एक वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, पूरा लास्ट तक देखना, समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएगा। लाइक शेयर कमेंट भी कर देना कि आपको समझ में आया कि नहीं। बाकी वीडियो की क्वालिटी कैसी है जरूर कमेंट करके बता देना। इस ये जो वाली जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को कई टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है, एक्चुअली में ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, इस चीज को बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, हिंदी में कहें जनन एवं स्वास्थ्य क्या होता है। दूसरी बात इसमें पढ़ना है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या होता है। नेक्स्ट, बर्थ कंट्रोल क्या होता है, इसकी बात करेंगे। बर्थ कंट्रोल में हम आपको एक स्पेशल टॉपिक आज समझाने वाले हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करेंगे। नेक्स्ट, एमटीपी बात करेंगे, मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, इस चीज को देखेंगे। इनफर्टिलिटी की बात करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। और लास्ट में ये बच जाएगा, इसका फुल फॉर्म है सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज मींस इन्फेक्शन की बात करने वाले हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिशन के फलस्वरूप कौन कौन से इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, एसटीआई की बात करने वाले हैं। ये सब चीजें एक्चुअली आज हम लोग ये 2 या 3 टॉपिक कवर करेंगे इस वाले वीडियो में। सबसे पहले बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। यदि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें ना, एक छोटा सा डेफिनेशन याद कर लेना। व्हेन अ पर्सन बिकम फिजिकली mentally, socially and emotionally and as well as behaviorally become healthy, then the person is said to be the reproductive healthy। मतलब क्या बात है यहाँ पे समझने वाली, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या कहलाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये छोटी सी बात है, जब एक कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली, इमोशनली, बिहेवियरली वो क्या है, बिल्कुल हेल्दी है, तो कह सकते हैं वो पर्सन भी रिप्रोडक्शन से संबंधित भी हेल्दी ही है। इसकी बात करते हैं। फिजिकली का मतलब क्या है, उसका शारीरिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, वो फिजिकली फिट होना चाहिए। मेंटली की बात करें, दिमागी हालात सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अच्छी सुंदर सी वाइफ देख ले और कूद पड़े उसके ऊपर, ऐसे मेंटली सही होना चाहिए। सोशली, सामाजिक रूप से सही होना चाहिए। इमोशनली देख करके रोने ना लगे कुछ भी चीजों को। बिहेवियरली उसका बिहेवियर भी नॉर्मल होना चाहिए। बिकम हेल्दी हो तो उसे कहा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। एक छोटी सी पॉइंट हम आपकी बात करें, हमारा देश इतना अच्छा है कि 1951 में ही फैमिली प्लानिंग की बात कर दी गई थी। इसी में हम दो और हमारे दो का नारा भी लगा था। इसमें एक प्रोग्राम चलाया गया था जिस प्रोग्राम को कहते हैं RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की बात करता है भारत। कब? 1951 में। अब ये चीज है क्या, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है क्या, इस चीज को समझिएगा। इसमें क्या होता है, जो एक एडल्ट जीव है, जीव का मतलब एक एनिमल्स है, मीन्स एक लड़का है जो एडल्ट हो चुका है, उसे पता होना चाहिए नॉन अबाउट द सेक्स ऑर्गन, उसे पता होना चाहिए नॉलेज अबाउट द चेंजेस अकर्स इन द एडोलेसेंस, मतलब उसके शरीर में चेंजेस क्या होने वाले हैं। फीमेल्स जो एडोलेसेंस हो गई हैं उनके शरीर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, इस सब की चीज बताता है कौन, RCH। प्रेगनेंसी एंड द ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक सीरियल आया हुआ, आप उसे देख लेना, मैरी बहुत जल्दी ही शादी हो जाती है, उसे पता नहीं रहता है नॉलेज अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग एंड द चाइल्ड केयर, ये सब पता होना चाहिए। पोस्ट नेटल केयर के बारे में पता होना चाहिए और प्रेग्नेंट वुमेन का केयर होना पता होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, RCH के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और MTP के बारे में पता होना चाहिए। ये सब एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अकॉर्डिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक प्रोग्राम चलाई गई थी RCH के अकॉर्डिंग। एक एडोलेसेंस जीव को, एडोलेसेंस लड़के को, एडोलेसेंस में ये सारी बातें पता होना चाहिए। एक बार और बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। नॉलेज अबाउट द सेक्स ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।
knowledge about the sex organ, knowledge about the adolescence and their changes, pregnancy and breastfeeding, postnatal cares and the last menstruation cycle MTP और कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड के बारे में एक बच्चे को पता होना चाहिए आरसीएस की अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यदि बात करें, अब ये जो प्रोग्राम है चलाए कैसे जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। ये सब चलाने के लिए एक टेक्निकें आती हैं, हालांकि विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स प्रोग्राम चलाया जाए, फिल्म के साथ वो चीज दिखाया जाए और प्रचार किया जाए विद द प्रिंटेड मीडिया के तौर पे, ऐसे कह लेते हैं। गवर्नमेंट ऑलरेडी एक प्रिंटेड मीडिया, एक इस तरीके की प्रिंटेड फाइल आपको देता है जिसपे सारी चीज उसके में लिखा रहता है। बस पूरी मूवी है उसमें देख लेना। प्रिंटेड मीडिया अक्सर ये नॉन गवर्नमेंटल एजेंसियां जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, इस तरीके की अवेयरनेस को, इस तरीके की चीजों को फैलाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट, अमंग द पीपुल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, ये सब पता होना चाहिए। हालांकि हमें जहां तक पता है जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स का मेन रोल होता है फॉर द टीचिंग ऑफ द दिस टाइप ऑफ डिजीज और दिस टाइप ऑफ द मेथड। ये सारी चीजें चेंजेस के बारे में बताना चाहिए कि बच्चे के अंदर एडोलेसेंस में क्या क्या चेंज होते हैं। क्लोज रिलेटेड आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाचा चाची, नाना नानी, टीचर्स हो सकते हैं, ये सब बता सकते हैं। वैसे हमें जहां तक पता है आपके फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान पता नहीं कहां से रखे रहते हैं, वो सब ला करके देते हैं। भाई वो तुम्हें देख रही है, देख रहा है, इस तरीके की ज्ञान फ्रेंड ही दे सकते हैं और कुछ नहीं। ये सारी चीजें पता होना चाहिए। मेजर रोल प्ले करते हैं फॉर एनकरेज द राइट इंफॉर्मेशन, ये सही बातों को बताने में आपको बात करते हैं। ये चीजें हैं, ये सारी कुछ आपको पहले से ही पता होना चाहिए, आप जानते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी बात करेंगे, आपको सोना कैसे है। भाई ये गलत साइड है सोने के लिए, ये बिल्कुल राइट है और इस तरीके के भी आप नहीं सोच सकते। एक छोटी सी बात आती है, एम्नियोसिंथेसिस क्या होता है। एम्नियोसिंथेसिस का मतलब बात है कि जब आपके बॉडी में, जब आपकी पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज पता करना है, एक्स क्रोमोसोम पे कौन सी बीमारी चल रही है ये सब पता करना है, या फिर सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट को पता करना है, तो फिर एम्नियोसिंथेसिस कराते हैं। एम्नियोसिंथेसिस है क्या, एक इंजेक्शन की सहायता से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और उस एमनियोटिक फ्लूइड को एनालिसिस किया जाता है कि उसमें क्रोमोसोम क्या है, कौन कौन से केमिकल निकलते हैं। हालांकि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये सारी चीजें को यदि एक बच्चे में आइडेंटिफाई करना है तो इस तरीके से क्रोमोसोम की एनालिसिस करके पता लगाया जा सकता है। एक्चुअली एम्नियोसिंथेसिस ये बंद हो चुका है, हालांकि लोग क्या करते हैं इसका मिसयूज कर लेते हैं। मिसयूज करने का मतलब सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन के परिणाम स्वरूप फीमेल फिटिसाइड्स का रेट बढ़ जाता है। अक्सर भारत में तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ रहे हैं, इसी कारणवश एम्नियोसिंथेसिस को बैन कर दिया गया। किया क्या जाता है, यहां से एक इंजेक्शन की सहायता से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं, जिसके कारण से बेबी की सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है, क्रोमोसोम की एनालिसिस किया जा सकता है, फ्लूइड की एनालिसिस किया जा सकता है कि फ्लूइड में किस चीज की मात्रा अधिक है और किस चीज की मात्रा कम है। इसे कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस कहा जाता है। इस तरीके की जांच कर सकते हैं। यहां भी है, देख सकते हैं, फीमेल के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके इंजेक्शन की सहायता से एनालिसिस करना एम्नियोसिंथेसिस कहलाता है। ध्यान में रखे रहेंगे। एक्चुअली होता क्या, यहाँ पे क्रोमोसोम की स्थिति आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो क्रोमोसोम है वो किस तरीके से है, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 21वां क्रोमोसोम ट्रिप्लॉइड हो सकता है, मींस बच्चे के अंदर क्या हो गया है, डाउन सिंड्रोम हो गया है। ठीक है बात, ये सब चीजें हैं। एम्नियोसिंथेसिस के फलस्वरूप करते कैसे हैं, एम्नियोसिंथेसिस करने के लिए आप याद रखे रहेंगे डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी चीजें, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि फीमेल फेटिसाइड्स क्या होता है। एक्चुअली हमारे जो भारत है ना, भारत ही नहीं क्या पूरे देश की बात करते हैं, पूरे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की बात करते हैं। जैसे ही जांच में पता चलता है कि जो एम्ब्रियो जो पेट में पल रहा है वो
बेबी फीमेल्स है तो अक्सर क्या है उसे किल करने की बात आ जाती है। ये किल करना, ये मारना ही फीमेल फिटिसाइड्स कहलाता है। अक्सर इसका रेट जो है भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे, पहले इसे देखिए, धरती पर आने से पहले ही बेटियों की हत्या 1970 से लेकर के 2020 तक इतने करोड़ बच्चियों को मार दिया गया। ये सारी चीज 2013 का रिपोर्ट है। इतनी लड़कियों को भारत में हर साल मारा जाता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ये भी चीजें हैं। 2050 तक 10% बढ़ सकती है 50 साल से ज्यादा उम्र के कुंवारे, क्योंकि लड़कियां रहेंगी ही नहीं तो फिर शादी आप किससे करने वाले हैं, क्योंकि लड़कियों को लगातार लगभग 23% महिलाएं शादी पहले ही हो जा रही है, 18 साल से कम उम्र में ही हो जा रही है। ये बिहार, पश्चिम बंगाल से और हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा ये रीजन बन चुका है, इसलिए आप ऐसा न करें। नेक्स्ट एक छोटी सी और बात करेंगे, यदि आप नहीं ऐसा करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सेक्स बट यू नॉट हैव टू द बेबी, तो आप इस तरीके की दवाइयां ले सकते हैं। कौन कौन सी एक दवाइयां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सहेली, ये न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स, फीमेल्स के लिए एक नई दवाई है। ये एसर्शन और रीजन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम क्वेश्चन एराइज किया गया था सीबीएसई बोर्ड में, आप ध्यान रखेंगे। सहेली और न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स बाय द साइंटिस्ट अप्रूवल, किसके द्वारा, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई लखनऊ, इसके द्वारा इसका डिस्कवरी किया गया और बताया गया ये चीजें है क्या। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे आते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या होता है। आप यहां नोटिस करिए, शुरू में देखो, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके, क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती कैसे। आप यहां पे आ जाइए। अच्छा भाई, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड द बर्थ कंट्रोल, पहले पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पढ़ेंगे और फिर बर्थ कंट्रोल पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होता कैसे है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए एक हमने ग्राफ बनाया हुआ है, एक तरीके का ये चार्ट बनाया हुआ है, इसे आप याद रख रहेंगे। एट द टाइम ऑफ 1900 की बात करेंगे, एट द टाइम ऑफ 2000 की बात करेंगे और एट द टाइम ऑफ 2011 की बात करेंगे। आप इसे समझिए थोड़ा। हमारा देश आजाद कब हुआ था, आप खुद से बताओ पहले। देश हमारा आजाद कब हुआ था भाई, 1947 में आजाद हुआ था, है ना बात। 1947 में जब आजाद हुआ था तो उस समय हमारे देश का पॉपुलेशन कितना था, इसकी बात करते हैं। उस समय मात्र जो है हमारे देश का पॉपुलेशन 350 मिलियन था। लेकिन उसी समय 1900 की बात करें, इस समय पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी 2 बिलियंस थी। ठीक है, अब आते हैं इससे डायरेक्ट 100 साल बाद, इससे डायरेक्ट 100 साल बाद यानी 2000 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा, 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गया। और वहीं हमारे देश में 1947 के बाद मात्र कुछ ही सालों में, 50 साल ही कह सकते हैं, 1 बिलियन बढ़ गया। सोचो, 350 मिलियन से 1 बिलियन हो गया। भाई ये बहुत तेज ग्रोथ है। एक एक आदमी के 4-4, 5-5 या 10-10 बच्चे पैदा हो तब जाकर के इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट, मात्र कुछ ही साल बाद, 2000 के बाद मात्र 11 साल में हमारे देश का पॉपुलेशन 1.2 बिलियन हो गया और पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन की बात करें 7.2 बिलियन हो गया। ये पॉपुलेशन का बढ़ना छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यदि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भूख मरी की स्थिति आ जा सकती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात हम लोग करने वाले हैं नहीं। ठीक है, यदि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या था ये देखेंगे। यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना हो रहा है, ग्रोथ रेट मोर देन 2% हो रहा है। भाई हर एक औरतों के साथ 3-3, 4-4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, मोर देन 2% हो गया। अच्छा, ये ग्रोथ रेट बढ़ा क्यों, इस चीज को समझिएगा। ग्रोथ रेट बढ़ा इसलिए क्योंकि रैपिडली डिक्लाइन इन द डेथ रेट्स, जो मरने वाले लोग थे ना उनकी संख्या कम होने लगी, क्योंकि जगह जगह पे हॉस्पिटल बनने लगे, जगह जगह पे मम्मी भी चाह रही थी कि भाई
वो न मरे, पापा भी चाह रहे थे कि मम्मी न मरे, यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम होने लगा, एमएमआर कम होने लगा। जो मम्मियां पहले मर जाया करती थी बेबी के समय, लेकिन इस समय नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल सामने ही बन गया। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी कम होने लगा, जिसके कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत फास्ट होने लगा था। ठीक है, इसी के दौरान बात आती है किसकी, आरसीएच की, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की बात आती है। नेक्स्ट एक चीज देखिएगा, बहुत छोटी बात है। अब ये पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इतना तेज बढ़ रहा है ना भाई, कंट्रोल पाना इससे मुश्किल है। अब भारत सरकार जो है अलग अलग तरीके की मेथड अपनाना की, अलग अलग तरीके के स्लोग आना चालू हुए। ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोग है, हम दो हमारे दो की बात करते हैं। इसी समय बात आई कि फैमिली प्लानिंग कैसे करना है, फैमिली प्लानिंग करना कैसे है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा था, उस पॉपुलेशन को बढ़ने को रोकने के लिए कई तरीके के स्लोग और कई तरीके की मेथड दिए गए। फैमिली प्लानिंग की बात गई, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात की गई थी। फैमिली प्लानिंग, दो फैमिली प्लानिंग, अलग अलग तरीके के स्लोग अपनाया गया, हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट चला, इसी स्लोग की बात करने वाले हैं। देखिए, पहला आया टू चिल्ड्रंस विद द स्लोग, दो बच्चों के साथ एक स्लोग चलाया गया, क्या क्या, हम दो हमारे दो। एडॉप्ट, अच्छा एक चीज और देखिए, मान लीजिए पॉपुलेशन यदि बढ़ रहा है तो आप एटलीस्ट तो जो अनाथ बच्चे हैं, जो अनाथालय में रहते हैं, उसको तो एडॉप्ट कर सकते हैं ना, ऐसे एडॉप्ट करने की बात की गई थी। मैरिजेबल एज बढ़ाया गया, जो पहले 14 साल के उम्र में शादी हो जाया करती थी, अब 14 साल के उम्र में शादी होने वाले हैं नहीं, अब इसको बढ़ा करके 18 21 कर दिया गया। मिस 18 साल की लड़की होना चाहिए और 21 साल का लड़का होना चाहिए, इस तरीके की बात की गई। अब नेक्स्ट इसी में बात करेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल का दूसरा टॉपिक, इसे बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, एक एक चीज बात करेंगे, पॉइंट काफी अच्छा होने वाला है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, बर्थ कंट्रोल या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात देखिएगा, चीजें आसान है। यदि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करें तो इसमें कई मेथड हम आपको पढ़ाने वाले हैं, 4 मेथड। सबसे पहला मेथड हम आपको पढ़ाएंगे नेचुरल मेथड पढ़ाएंगे, होता क्या है। दूसरा हम आपको पढ़ाने वाले हैं बैरियर मेथड पढ़ाने वाले हैं। तीसरा पढ़ाने वाले हैं केमिकल मेथड पढ़ाने वाले हैं, और लास्ट वाला पढ़ाने वाले हैं हम आपको सर्जिकल मेथड पढ़ाने वाले हैं। तो याद रखे रहेंगे, हम आपको ये चीज पढ़ाएंगे कि बर्थ कंट्रोल होता कैसे है, इस ये चीजें कर कैसे लेते हैं हम लोग। तो कई बातें चलेंगी, पहला चलेंगी नेचुरल मेथड, दूसरा चलेगा बैरियर मेथड, तीसरा चलेगा केमिकल मेथड, और लास्ट चलने वाला है सर्जिकल मेथड। आइए बिना कुछ कहे शुरू करते हैं। नेचुरल मेथड क्या होता है और ये चीजें होती कैसे हैं, देखिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेचुरल मेथड। अच्छा एक चीज और भी समझिएगा, ये सब पढ़ने से पहले एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का, एक मटेरियल का, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ये चीज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे पहला उसका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का ये होना चाहिए कि यूजर फ्रेंडली हो, आप आसानी से यूज कर सके, सभी को पता है कैसे यूज करना है, इस तरीके का वो बनावट उसकी होना चाहिए। इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ये नहीं कि एक छोटी सी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस खरीदने जाना है और आपको खरीदने बंबई जाना है खरीदने के लिए, तो काफी लंबा खर्चा पड़ जाएगा, कोई खरीदने नहीं जाएगा। इसीलिए आजकल देखिए ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होते हैं मेडिकल शॉप पे, किराने के दुकान पे, आपके कॉस्मेटिक के दुकान पे, हर जगहों पे उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए अवेलेबल होते हैं। इफेक्टिव होना चाहिए, पता चले आप यूज करें तो वो काम करे, वो ऐसा ना हो कि काम ना करे। यदि पॉसिबल है तो रिवर्सिबल यूज हो या फिर लेस उसका साइड इफेक्ट हो। रिवर्सिबल यूज होने का मतलब ये है कि मल्टीपल टाइम आप उसे धुल धुल करके यूज कर सकते
सकते हैं इसकी बात कर रहे हैं। साइड इफेक्ट उसका बहुत कम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप यूज कर रहे हैं और वो आपके शरीर में चुभ जाए, इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, इट शुड बी नोन, क्या नहीं होना चाहिए। देखिए ये तो होना चाहिए, ये तो चीजें होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं ये चीजें क्या होना चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए इसकी बात करेंगे। इट शुड बी इज नो, क्या नहीं होना चाहिए। पहला, विद इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, ऐसा नहीं है करते समय, उसको यूज करते समय, सेक्सुअल ड्राइव करते समय, रिप्रोडक्शन करते समय वो चुभे आपको बार बार, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल एक्ट में कोई भी यूजर्स को परेशान न करे, इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। पहली बात आती है नेचुरल मेथड की बात आती है। देखिए क्या होता है, एक्चुअली हम नेचुरल मेथड्स की बात करें ना, एक्चुअली ये जो पीपीटी है थोड़ा सा